तभी वेन के बड़े भाई मर्श ने बीच बचाव किया और सुझाव दिया कि वेन को उनके इलाके के एक दूर दराज और पिछड़े गांव, जिसका कोई नाम नहीं था, वहां का लीडर बनाकर भेज दिया जाए। पिता मान गए और वेन को तुरंत वहां से जाने का आदेश दिया। जब वेन अपने वफादार साथियों टिल, कॉम, डी और एस्पार्डा के साथ उस नामहीन गांव की तरफ बढ़ रहा था, तभी रास्ते में उन्हें पता चला कि उस गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। गांव की रक्षा के लिए वेन ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने प्रोडक्शन मैजिक से लकड़ी के टुकड़े को एक शानदार तलवार में बदल दिया। वेन रथ पर सवार होकर डाकुओं के सामने गया, जिससे डाकुओं का ध्यान भटक गया। इसी बीच डी, एस्पार्डा और बाकी नाइट्स ने डाकुओं पर दोनों तरफ से हमला कर दिया। वेन और कॉम ने मिलकर डाकुओं के सरदार को हरा दिया और सारे डाकू पकड़े गए। गांव के लोग वेन की इस बहादुरी और सूझबूझ से बहुत खुश हुए। वेन ने गांव वालों का टैक्स 30% से घटाकर 10% कर दिया, जिससे गांव वाले उसके मुरीद हो गए। इसके बाद वेन ने गांव की सुरक्षा के लिए एस्पार्डा की मदद से एक विशाल दीवार बनवाई। वेन यहीं नहीं रुका, उसने अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में एक शानदार महल खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने गांव वालों के लिए बेहतरीन घरों की एक पूरी कॉलोनी और एक सार्वजनिक स्नान घर, पब्लिक बाथ हाउस भी बनाया। गांव की पानी की समस्या को दूर करने के लिए वेन और उसके साथियों ने मिलकर एक नहर और एक बड़ी झील का निर्माण किया। तभी ऑर्थो नाम का एक एडवेंचरर वहां आया और उसने वेन को बताया कि पास के पहाड़ों में लोहे, तांबे, चांदी और सोने के अलावा मिथ्रिल जैसी दुर्लभ धातुओं का खजाना है। वेन ने उस धातु से कॉम और बाकी साथियों के लिए बेहद शक्तिशाली तलवारें और हथियार बनाए। गांव की तरक्की देखकर पड़ोसी देश की एक राजकुमारी आर्ट और उसकी नाइट मीरा वहां पहुंची। वे देखना चाहती थीं कि वेन सच में कोई खतरा है या नहीं। लेकिन वेन की सूझबूझ और गांव का विकास देखकर मीरा इतनी इंप्रेस हुई कि उसने राजकुमारी आर्ट का हाथ वेन के हाथ में सौंपने का प्रस्ताव रख दिया। वेन ने आर्ट से कहा कि वो आराम से सोचकर फैसला करे। अंत में वेन ने अपने जादू से राजकुमारी और मीरा के रहने के लिए एक शानदार होटल भी बना दिया। अब ये नामहीन गांव एक बेहद सुरक्षित और समृद्ध शहर बनने की राह पर चल पड़ा था।